मेड इन जापान दुनिया में एक ब्रांड बन चुका है। आज तक लोगों का भरोसा नहीं टूटा। हालांकि इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। दोनों में से कौन सा देश बेहतर, कौन सा सही या गलत, कंपैरिजन, आर्मी पावर, पावरफुल इकोनॉमी, सबको बाजू में रखो। ब्रांड के बारे में बात करेंगे तो दुनिया में कुछ फेमस जापानीज ब्रांड है, जैसे कि टोयोटा पूरे इंडिया को पता है, सोनी कैमरा बनाने वाली कंपनी, आजकल के महंगे स्मार्टफोन में सोनी का सेंसर लगाया जाता है, होंडा बताने की जरूरत नहीं है, पैनासोनिक बहुत सारे इक्विपमेंट इंडिया में मिल जाते हैं, और निसान एक कार कंपनी। इस वीडियो में जापान के बारे में बात करेंगे। एक बात तो बताना चाहता हूँ, मेरे वीडियोस को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। हालांकि मैं आपको एक ऐसी जानकारी देता हूँ, अगर आपको मालूम है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मालूम नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता होना अच्छी बात है। स्टार्टिंग द वीडियो। 2024 में अमेरिका जापान रिलेशन कैसा हो सकता है? याद करें पहला परमाणु हमला। अगर आपका जवाब खराब रिलेशन है तो ये गलत है। कहानी थोड़ी सी अजीब है। विश्व युद्ध होने से पहले 1912 में टोक्यो के मेयर युकियो ओजाकी ने अमेरिकन सिटी वॉशिंगटन डीसी को 3000 चेरी के पेड़ गिफ्ट दिए थे, दोनों देशों की फ्रेंडशिप सबसे स्ट्रांग बनाने के लिए। आज के समय शहर में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। परमाणु हमला होने के बावजूद भी 1951 में यूएसए जापान सिक्योरिटी ट्रीटी एक शांतिपूर्ण समझौता हो गया। इस संधि में कुछ पॉइंट कवर किए थे, जैसे कि हमले की भरपाई करने के लिए अमेरिका जापान को पैसों की मदद करेगा, जापान की रक्षा के लिए अमेरिकन सैनिक ठिकाने उनके देश में बनाए जाएंगे, दोनों भी देश भविष्य में होने वाले हमले को लेकर सतर्क रहेंगे, जैसे कि दुश्मन देशों की रणनीति साजिश, खास करके नॉर्थ कोरिया। दोनों देशों में लेन देन होती है, चाहे खाने की चीज़ें हो या व्यापार करने की। मतलब इतिहास में इतना बड़ा झगड़ा होने के बावजूद भी दोनों देश मिल चुके हैं। जापान में एक अजीब सा होटल है जिसका नाम है कैप्सूल होटल। आजकल पूरी दुनिया में इस तरह के होटल देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जापान ने की थी। होटल देखने में बड़ा होता है, लेकिन अंदर के कमरे को कैप्सूल रूम कहा जाता है, क्योंकि अंदर सोने के अलावा ज़्यादा स्पेस नहीं होता। इस तरह के होटल बनाने की ज़रूरत जापान को क्यों पड़ी? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यहाँ की बढ़ती हुई आबादी, लगभग 13 करोड़। सुनने में बहुत कम लोग लगते हैं, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। कैप्सूल होटल बनाने के पीछे कई कारण थे, जैसे कि ऐसे लोगों के लिए जो बड़े होटल में रहने के अलावा सोने के लिए बस एक छोटा सा कमरा चाहते हैं। जापान के लोगों की घर जाने वाली आखिरी ट्रेन जब मिस हो जाती है, फेस्टिवल के दौरान किसी और शहर में रुकने की मजबूरी, और सबसे आखिरी पॉइंट बिजनेसमैन और टूरिस्ट मतलब पर्यटक लोग उनको सुविधा देने के लिए। दुनिया की सबसे पुरानी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जापान की है, जिसका नाम है निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन, शॉर्टकट में एनटीटी। आजकल इंडिया में 4G 5G का झगड़ा चल रहा है, लेकिन 5G 4G 3G 2G और 1G आने से पहले भी एक नेटवर्क, एक जनरेशन था, जिसे जीरो जनरेशन नाम दिया था। शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। जीरो जनरेशन नेटवर्क सिस्टम, इसमें कौन कौन सी सर्विस थी, जैसे कि मोबाइल रेडियो टेलीफोन MRT, इम्प्रूव मोबाइल टेलीफोन सर्विस IMTS, पुश टू टॉक रेडियोज मतलब PTT और रेडियो टेलीफोनी। हालांकि 1G नेटवर्क आने से पहले कम्युनिकेशन के लिए जो नेटवर्क यूज़ किया था उसे एनालॉग नेटवर्क नाम दिया था, लेकिन 1979 में निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी ने जापान में दुनिया की पहली ऑटोमेटिक सेल्युलर नेटवर्क सिस्टम शुरू की, जिसका नाम था ऑटोमेटेड मोबाइल टेलीफोन सिस्टम AMTS, जिसे बाद में 1G नेटवर्क नाम से जाना गया। 1G होने के बावजूद भी सेल्युलर नेटवर्क एनालॉग बेसिस पर काम कर रहा था। 1990 में एनटीटी कंपनी ने 1G नेटवर्क को डिजिटल 2G नेटवर्क में अपडेट किया। दुनिया का सबसे पहला कैमरा फ़ोन जापान में बनाया था, जिसका नाम था क्यूसेरा विजुअल फ़ोन VP210। लोग इसे फिडो फ़ोन कहते थे। लेन देन करने के लिए दुनिया में कई सारे तरीके, लेकिन सबसे पुराना तरीका पोस्ट ऑफिस, जिसे डाकघर कहा जाता है। जापान के पोस्ट ऑफिस के बारे में एक अजीब सा पॉइंट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दुनिया में सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? इस सवाल का जवाब ढंग से दे पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बताने की कोशिश करता हूँ। सांकार स्कॉटलैंड के डम्फ्रीज और गैलो एरिया में एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ पर 1712 में पहला पोस्ट ऑफिस बनाया था। उस समय मेल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया था। समय के साथ बाकी देशों में पोस्ट ऑफिस की सुविधा मिलने लगी। इससे भी पहले 1660 में लंदन के दूसरे राजा चार्ल्स, उनके शासनकाल में द ग्रेट पोस्ट ऑफिस का निर्माण हुआ था, लेकिन इसे सबसे पुराना ऑफिस नहीं माना। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ सालों बाद इसे बंद किया था। सांकार की सेवाएं आज भी मिलती है। जापान पर्यटक लोगों को आकर्षित करने के लिए कई सारे तरीके आजमाता है।
देश के वाकयामा प्रांत में एक शहर है जिसका नाम है सुसामे, जहां पर 4000 लोग रहते हैं। बहुत सारे बीच होने के बावजूद भी दुनिया में शहर फेमस नहीं था। देश ने सोचा हम इसे फेमस करेंगे, कुछ तो नया करना पड़ेगा जिससे पर्यटक शहर की तरफ आकर्षित हो सके। इसी बात को ध्यान में लेकर साल 1999 में दुनिया का पहला सुसामे अंडर वाटर पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया। सुनने में अजीब लगता है, पानी के नीचे पोस्ट ऑफिस क्या कर रहा है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ पर्यटक लोगों को आकर्षित करने के लिए। जापान के सुसामे अंडर वाटर पोस्ट ऑफिस को गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया। जापान के इस कारनामे को देखकर दुनिया के बाकी देशों में अंडर वाटर पोस्ट ऑफिस बनाना शुरू किया, जैसे कि मलेशिया।